तो इस न्यूज़पेपर की हेडलाइन के माध्यम से मैं आपको 2-3 वाक्य सिखाने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले तो हेडलाइन में हमें दिखाई देता है कि मिसिंग केरला गर्ल फाउंड एब्डक्टर एट लार्ज। तो इसका मतलब क्या है? तो मिसिंग यानी कि मिसिंग का मतलब क्या होता है कि जिसकी कोई जानकारी ना हो यानी कि लापता हो। तो मिसिंग केरला गर्ल यानी कि केरल की एक लड़की जो मिस थी वो फाउंड हो गई यानी कि उसको खोज लिया गया है। और जो एब्डक्टर यानी कि एब्डक्टर का मतलब क्या है? तो जो किसी लड़की को या फिर कोई बच्चे को उठा के ले जाता है उसे एब्डक्टर कहा जाता है। यानी कि जो कोई भगाने वाला है उसे एब्डक्टर कहा जाता है। तो ये एक नया वर्ड है आपके लिए, ये लिख लेना। तो एब्डक्टर का मतलब क्या होता है? जो लड़के या फिर बच्चे को भगा ले जाते हैं उसे एब्डक्टर कहते हैं। और एट लार्ज ये वाक्य भी मैं आपको सिखाऊंगा, यानी कि ये एक फ्रेज़ है। तो एट लार्ज का मतलब क्या होता है? एट लार्ज का मतलब होता है कि कानून के गिरफ्तार में जो ना आए उसे एट लार्ज कहते हैं। यानी कि एब्डक्टर जो है यानी कि जो भगोड़े यानी कि जो लड़की को ले जाने वाले थे वो अभी कानून के हिरासत से बाहर है, इसका मतलब ये होता है। तो मैं आपको एट लार्ज वाला जो सेंटेंस है यानी कि ये जो फ्रेज़ या फिर इडियम है वो मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखाता हूँ कि एट लार्ज का मतलब होता है कि कानून के गिरफ्तार से बाहर। तो मैं उसका प्रूफ आपको दिखाता हूँ लाइव, देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक पीडीएफ है, यहाँ पर आप वेट फॉर अ व्हाइल गाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 13 नंबर वाला जो है सेंटेंस एट लार्ज, तो यहाँ पर कानून के गिरफ्त से दूर यानी कि एब्सकॉन्डिंग यानी कि एट लार्ज का मतलब क्या होता है कि जिस अपराधी को पुलिस पकड़ नहीं पाई है वो एट लार्ज है, यानी कि गिरफ्तार से बाहर है। तो आई होप कि आपने एट लार्ज का मतलब अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। तो यहाँ पर है कि मिसिंग केरला गर्ल फाउंड एंड एब्डक्टर्स एट लार्ज, यानी कि जो खोई हुई बच्ची थी वो पाई गई है यानी कि वो मिल गई है, लेकिन एब्डक्टर है वो अभी क्या है पुलिस के हिरासत में नहीं आए हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय गाइस।